एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ रही है और ये देखिए आज हम कुकिंग कर रहे हैं, तो वो आपको दिखा रहे हैं कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ। और मैं सोची चलो मैं बालों को बांध लूँ और फिर लगते हैं किचन के कामों में, क्योंकि और मैंने देखो बाल अपने कटा लिए थे। आप मेरे पुराने ब्लॉग में जाके देखिएगा, मेरे नी लेंथ तक बाल थे और मैंने अपने बालों को कटा लिया है। तो ये है इवनिंग का टाइम और अभी हो रहा है 6:30। तो मैंने सोचा आज इनके पापा का, इनके डैडू का आज फास्ट है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से खाना बना लेते हैं। अभिषेक के फास्ट है और अबीर सिंह का भी फास्ट है, अबीर सिंह बोल रहे हैं। तो वो रखिए शिमला मिर्च, मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च। तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्जी और क्या खाओगे आप? रोटी राइस, ये दाल राइस खाएंगे और शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग आज का, मतलब डे का फर्स्ट डे। तो आपने देख लिया कि क्या क्या हुआ, तो चलो फटाफट से बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। शिमला मिर्च कट चुकी है और अब फाइनली मैंने सब्जी बनाना चालू कर दिया है। और आजमन का दाल राइस बन रहा है। ये है मामा है, जो ट्राई है, मैंगो है, सब चलिए। सो गाइस, तो ये देखिए फाइनली शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने बघार लगा दिया है और मैंने इसमें डाला हुआ है प्याज और साथ में लहसुन। इसमें ढेर सारा प्याज और लहसुन डाल के आप बनाते हैं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। और मैं इसमें ज़्यादा प्याज टमाटर भी यूज़ करती हूँ, मतलब जितना शिमला मिर्च उतना प्याज उतना ही टमाटर। तो मैंने सब कुछ 2-2 की क्वांटिटी में लिया, 2 प्याज, 2 शिमला मिर्च और 2 टमाटर। और जब शिमला मिर्च अच्छी तरह से भून जाएगी, मतलब उसका जो भी गीलापन, जो पानी होता है ना शिमला मिर्च का, वो सूख जाएगा। उसके बाद में हम टमाटर और टमाटर के साथ में ऐड करेंगे हम सारे मसाले। तो बस मैंने सब कुछ ऐड करके और शिमला मिर्च की सब्ज़ी को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे जो आदवन है इनको खाना है लड्डू। तो जैसे कि आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन होता ये है कि ये भी जाते हैं मंदिर और वहाँ पे चढ़ाते हैं मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद। तो वही प्रसाद उन्हें खाना था और मैं यहाँ पे बना रही हूँ राइस भी। तो इसके लिए मैंने पहले कुकर खाली कर लिया है। तो पहले मैं दाल बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं राइस चढ़ा दूँगी। तो दाल राइस भी इस तरह से बन जाएंगी। और ये वाले जो राइस थे, ये पहले के राइस थे जो कुकर में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको चेंज कर देती हूँ। आदमी यहाँ पे गाना सुनते हो और साथ में डांस करते हो, इसलिए मुझे करना पड़ रहा वॉइस ओवर, क्योंकि चल रहा था बैकग्राउंड में सॉन्ग। फिर यहाँ पे मैं नमक फिल कर रही हूँ, क्योंकि जो नमक है वो खाली हो गया था। तो मैं सोचा चलो अब मैं इसमें नमक भी फिल कर देती हूँ। अच्छा, वैसे हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं और सेंधा नमक के साथ में ये वाला जो नमक होता है नॉर्मल नमक, जिसे टाटा नमक कहते हैं या फिर आयोडीन नमक कहते हैं, तो ये भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम 1 हफ़्ते सेंधा नमक यूज़ करते हैं, फिर 2 हफ़्ते हम ये वाला नमक यूज़ करते हैं जो नॉर्मल नमक आता है। तो इस तरह से बैलेंस बना हुआ रहता है। हालांकि हमारे यहाँ पे किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बीपी लो हो जाता है, बट कहते हैं कि सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए, इस वजह से सेंधा नमक का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो इसी तरह से मेरा ये खाना पीना बन रहा है। और यहाँ पे हो रही है बारिश, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है वैसे देखा जाए तो। और बारिश होने के बाद में निकल आती है धूप, जिस वजह से काफ़ी उमस जैसा होने लग जाता है। थोड़ी देर के लिए तो बहुत ठंडा हो जाता है मौसम और थोड़ी देर के लिए फिर गर्म होने लग जाता है। तो इस तरह से मैंने देखो यहाँ पे बहुत सारे जो मसाले थे वो मुझे फ़िल करने थे, तो मैंने सब मसाले के जो पैकेट्स हैं वो फ़िल कर दिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पता है सीता वाटिका के मसाले यूज़ होते हैं। सीता वाटिका आपने नाम सुना होगा। ये देखिए ये है वो। और ये इसलिए यूज़ होता है, एक तो देखो ये जो ब्रांड है ना वो बहुत ट्रस्टेड है और
साथ में क्या है, ये इसमें प्योरिटी की फुल गारंटी होती है। और जब आपका ही अपना कोई बंदा इस कंपनी का मालिक हो तो फिर आपको बहुत आसान हो जाता है चीज़ें चूज़ करने के लिए। तो ये देखिए मैंने मसाले वगैरह सब भर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ और आटा गूँथने के बाद में रोटी या पुड़ी जो जो भी बोला जाएगा वो मैं बना दूँगी। तो इस तरह से मेरा जो खाना है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो बस ये सारे काम हमने ख़त्म किए। उसके बाद में हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठे बैठे प्लानिंग होगी कि चलो चलते हैं मूवी देखने। तो फिर क्या था, हम लोग फटाफट से तैयार हुए और उसके बाद में आ गए यहाँ पे मूवी देखने के लिए। आदमन की ये फर्स्ट मूवी थी, वो पैदा होने के बाद में ये पहली बार मूवी देख रहा था। तो हम लोग भी थोड़े एक्साइटेड थे कि आदमन का रिएक्शन क्या होता है। हालांकि हम सोच रहे थे कि हमें मूवी देखने नहीं मिलेगी आदमन की वजह से, पर उसने हमें मूवी देखने दिया। और मैंने सब कुछ कैप्चर किया कि आदमन क्या कर रहा है मूवी देखते समय। तो आदमन को पहले पॉपकॉर्न चाहिए था, तो इस वजह से पहले ही पॉपकॉर्न आ गए थे। और यहाँ पे आदमन और आदमन की डैडू आदमन को संभालते हुए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम कि आदमन का रिएक्शन क्या था। वैसे तो वो बहुत खुश था और उसको हमने बता के लेके गए थे कि हम बड़ी बड़ी टीवी में मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपनी एक रील शूट करवाई, तो मैं दिखाते हुए कि ये भी ने मेरी एक रील शूट करी हुई है। फिर टाइम हो गया था तो हम लोग पहुँचे अंदर यहाँ पे। तो आदमन का जो रिएक्शन था अंदर पहुँचते हुए, उसने जो बड़ी स्क्रीन देखी तो वो बहुत खुश हो गया और बोल रहा था वाह कितनी बड़ी बड़ी टीवी है ये, इस तरह से वो बोल रहा था। और हमने सबसे ऊपर वाली सीट ली हुई थी और थिएटर काफ़ी खाली था, क्योंकि आजकल लोग घरों में मूवी देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पीवीआर आ गया तो लोग वहाँ भी चले आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवी थिएटर होने की वजह से भीड़ काफ़ी कम होती है, ज़्यादा हौश पौश नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आदमन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इस चीज़ को लेके। फिर यहाँ पे जब मूवी चालू हुई तो जो आदमन था, आदमन को पॉपकॉर्न खाने थे पहले, और पॉपकॉर्न खाते खाते जैसे वो टीवी में देखता हुआ आ रहा है ना, तो बस उसका वही रिएक्शन था। तो यहाँ पे ऐड वगैरह चल रहे थे, मैं सोची चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आदमन का क्या रिएक्शन था। और फिर ये रही मूवी। तुम दोनों ने मिलकर लंदन की बात लगा दी है। अरे तुम बम फोड़ सकते हो। तो फिर यहाँ पे हो गया था इंटरवल। तो मैं सोची चलो मैं दिखाती हूँ आदमन का क्या रिएक्शन था। आदमन काफ़ी खुश था और उसे देखना ही था, पर हाँ वो बच्चा है तो एक जगह बैठे बैठे वो काफ़ी थक गया था। फिर मूवी ख़त्म हुई तो फाइनली हम आपसे मिले। तो ये देखिए मैं आपको बताते हुए कि मूवी ख़त्म हुई, बट मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे कॉपीराइट इशू आ जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे मूवी ख़त्म हो गई थी और देखा जाए तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी लोग आ गए थे। हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे इसलिए शायद हमको खाली खाली लगा था, और हम लोग सबसे लास्ट में बाहर आए थे इसलिए हमें थोड़ा सा खाली खाली लगा था, क्योंकि जो आदमन है उसे लास्ट सीन भी देखना था और इस वजह से। तो मूवी तो अगर मैं मूवी का रिव्यू दूँ तो बहुत अच्छी है मूवी, देखने लायक मूवी है, पर उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी कि ये पहले वाले जो इसके पार्ट है ना, वो मूवी काफ़ी अच्छी है। ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो ओके है ये। और बस हम लोग मूवी देख कर के बाहर निकले। फिर हमने एक रील शूट करी और आदमी मुझे बताते हुए, अपना रिव्यू देते हुए कि उसको मूवी कैसी लगी है और उसे फिर से आना है मूवी देखने के लिए।
फिर यहाँ से निकल के हमने खाया आइसक्रीम वगैरह और इसके बाद देखा बारिश होने लगी। तो कुछ इसी तरह था हमारा दिन। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी कुछ इसी तरह के ब्लॉग्स के साथ में। और हाँ, मेरे ब्लॉग में प्लान्स ज़रूर होते हैं। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।